घर की ख़वातीन को खुश रखना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि आप समझते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे ना सिर्फ़ आप अपने घर की ख़वातीन को खुश रख सकते हैं बल्कि अपने घर को मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आज की वीडियो के थंबनेल से आप लोग अंदाज़ा लगा चुके हैं कि जो हमारी आज की वीडियो है उसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग अपने घर की ख़वातीन को किस तरह से खुश रख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम लोग किस तरह से खुशगवार बनाते हैं। तो उन तमाम तरीक़ों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट पर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आपके घर की ख़वातीन आपसे इतनी खुश हो जाएंगी और जब वो खुश होंगी तो आपके घर का माहौल मज़ीद पुरसुकून होता चला जाएगा। तो जी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 13 तरीक़ों में से जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि घर की ख़वातीन के साथ मोहब्बत से बात किया करें, इनकी रोज़मर्रा की कोशिशों को सराहा करें और इनको समझने की कोशिश किया करें। अगर वो कोई काम कर रही हैं उनको देखा करें कि वो कितनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही हैं, और जब वो काम कर लें तो फिर उनको शाबाशी दिया करें, उनका शुक्रिया अदा किया करें। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रही हैं, खाना बना रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, वॉटेवर वो कुछ भी कर रही हैं, तो उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया करें। क्योंकि जब आप उनके शुक्रगुज़ार होते हो, जब आप उनको इतनी अहमियत देते हो कि उनकी कोशिशों को सराहने के बाद फिर उनका शुक्रिया अदा करते हो, तो वो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं, इतनी ज़्यादा इंस्पायर होती हैं कि वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने घर के तमाम कामों को करना शुरू हो जाती हैं। टिप नंबर 3 है कि उनकी हेल्प किया करें। देखिए, घर के कामों में उनका साथ दिया करें, उनका बोझ हल्का किया करें, उनको इंसान समझते हुए उनको ये बावर करवाया करें कि उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है घर में। और जब आप लोग ऐसा करते हैं तो घर की ख़वातीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उनकी खुशी उनके चेहरे से छलक रही होती है। और इस चीज़ का राज सिर्फ़ इसी में है कि आप उनके कामों को सराहा करें, और अगर वो कोई काम कर रही हैं तो उसमें उनकी हेल्प कर लिया करें। हेल्प इस तरह से कर लिया करें कि अगर आप लोग खाना वगैरह खा रहे हो, अगर आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हो, तो जब आप लोग खाना मुकम्मल कर चुके हैं, अपना खाना खा चुके हैं, तो उनके साथ हेल्प किया करें बर्तनों को समेटने में, और फिर उनको किचन में ले जाकर रखने में उनकी मदद किया करें। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बन सकती हैं। उनको सरप्राइज़ दिया करें। सरप्राइज़ मीन्स आप उनको कहीं बाहर लेकर जा सकते हो, या फिर आप उनके लिए कोई भी ऐसी चीज़ बाय कर सकते हो जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़वातीन को मोस्टली ज्वेलरी का शौक़ होता है और कॉस्मेटिक्स का शौक़ होता है, तो आप उनके लिए कोई भी छोटा सा ही गिफ्ट बाय कर सकते हो। देखिए, गिफ्ट चाहे महंगा हो या सस्ता, बस उसकी कदर करने वाला इंसान ना महंगा होना चाहिए। आई मीन टू से कि वो आपका कदरदान होना चाहिए जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो। तो अगर आप घर की ख़वातीन को कोई भी गिफ्ट कर रहे हो, चाहे वो महंगा है या सस्ता है, तो बस उनको आप गिफ्ट देने की कोशिश किया करें, उनको सरप्राइज़ देने की कोशिश किया करें। इससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो तो आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा पुरसुकून और खुशगवार हो जाता है। टिप नंबर 6 है कि उनकी तारीफ़ किया करें। देखिए, उनकी खूबसूरती की, उनके खाना पकाने की सलाहियत की, या फिर उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ किया करें, उनको एडमायर किया करें। कोई भी वो काम कर रही हैं, मोस्टली ख़वातीन जब कुकिंग करती हैं, आपके लिए कोई काम करने की कोशिश करती हैं, तो तब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करें। ये चीज़ उनके अंदर खुद एतमादी को लेकर आती है। तो आप लोगों ने भी ना अब अपने घर की ख़वातीन की तारीफ़ लाजमी करनी है, खुशामद नहीं करनी, सही और पूरे दिल से उनकी तारीफ़ करनी है। छठे नंबर पर है कि उनको घर के कामों से ना आपने छुट्टी दिलवानी करनी है। छुट्टी दिलवाने का मतलब ये है कि उनके लिए एक आप लोगों ने ना रिलैक्सिंग डे रखना है, जिसमें आप लोगों ने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करने के बाद उस दिन आप लोगों ने उनको घर के कामों से भी छुट्टी देनी है, और ऐसा करना है कि घर का खाना उस दिन आप लोगों ने ना कहीं बाहर कोई भी अच्छी सी जगह देख लें, जो भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आपने वहाँ पर जाकर खाना है। क्योंकि घर के कामों से ना ख़वातीन को कभी भी रिलैक्स नहीं मिलता, और इस तरह से उनके
असाब पर कोई ना कोई कैफियत तारी ही रहती है। तो घर के कामों से उनको आप लोगों ने ना किसी एक दिन छुट्टी ज़रूर दिलवानी है, ताकि वो अपने आप को इंसान समझें और ये देखें कि उनकी कितनी अहमियत है, उनके घर वाले कितनी ज़्यादा उनकी केयर कर रहे हैं, उनको कितनी ज़्यादा फ़िक्र है। जब आप लोग ऐसा करते हो तो उनको अगर किसी किस्म की भी कोई स्ट्रेस या एंजाइटी होती है ना, तो वो मिनटों में ख़त्म हो जाती है। और ये चीज़ आजमाई हुई है मेरी, ठीक है। तो आप लोगों ने उनके लिए एक रिलैक्सिंग डे लाजमी प्लान करना है, और उसमें आप उनको कहीं भी लेकर जा सकते हो, शॉपिंग के लिए लेकर जा सकते हो, या फिर बाहर खाना वगैरह खिलवाने के लिए उनको लेकर जा सकते हो। इसके बाद है कि उनकी पसंद का ख्याल रखें। देखिए, उनकी पसंद का कुछ ना कुछ आप भी बनाना शुरू कर दिया करें, ताकि वो भी खुश हो जाया करें। लाज़मी नहीं होता कि अब घर में खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ की होती है। नहीं, इस चीज़ को ना आप लोग अपने माइंड से ज़रा ख़त्म कर दें कि सिर्फ खाना बनाना या घर के काम करना सिर्फ लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप मर्द हजरात भी उनकी पसंद का ख्याल रख सकते हैं, उनके लिए कोई कुकिंग कर सकते हैं, और उनके शौक़ को पूरा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर तो वो कोई भी उनकी हॉबी है या कोई भी काम करना चाहती हैं, तो उनको देखा करेंगे क्या उनको ये काम करके बहुत खुशी मिलेगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगी। तो उनको सपोर्ट किया करें किसी भी काम के लिए, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करें, जैसा कि वो आपका, आपके घर वालों का, आपके बच्चों का और आपकी तमाम फैमिली का ख्याल रखती हैं। तो आप लोग भी उनकी हर पसंद और नापसंद का ज़रूर ख्याल रखा करें। इसके बाद है जी, उनकी बातों को सुना करें। उनकी बातों को जब आप गौर फ़िक्र के साथ सुनते हो, उनके एहसासात को समझते हो, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। जब आप उनको समझना शुरू कर देते हो, तो फिर उनको बाहर किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा आपको चाहिए कि आप उनके साथ दोस्त बनकर हर बात को शेयर किया करें, और उनके तमाम मामलात को गौर फ़िक्र के साथ सुनने की भरपूर कोशिश किया करें। उनको सपोर्ट किया करें, उनके ख्वाबों और मकासद को पूरा करने में उनका भरपूर साथ दिया करें। देखा करें कि वो आपसे क्या मांग रही हैं, एक्चुअल में वो आपके घर को समेटने के बाद आपसे किस चीज़ की डिमांड कर रही हैं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, उनको समझें और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें। तो लिहाजा आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि उनको सपोर्ट करना है, और उनकी बातों को सुनना है, और उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना है। इसके बाद जी, टिप नंबर 11 है कि देखिए, ख़वातीन को ना अपने घर को सजाने का बड़ा शौक़ होता है। तो आपने ना घर को तरोताज़ा रखने में उनकी मदद करनी है, और उनकी पसंद की डेकोर करने में ना आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। उन लोगों से आपने प्यार का इजहार करना है, छोटे छोटे तारीफ़ के आप लोगों ने जुमले उनको कहने हैं। उनकी सेहत का ख्याल रखना है। अगर तो वो जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहती हैं, या फिर उनको शौक़ है इस चीज़ का, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उनको इस चीज़ से मना नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने उनकी एक्सरसाइज की एक प्रॉपर रूटीन सेट करनी है, और फिर आप लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है इन तमाम चीज़ों के लिए, जिनका हसूल उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये तमाम तरीके सूदमंद साबित होंगे, और आप इन पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपने घर की ख़वातीन को खुश रखने की कोशिश करेंगे। जब घर की ख़वातीन खुश होंगी, तो आपका पूरा घराना खुश होगा। वो जब पॉजिटिव होंगी, तो आपका पूरा घराना पॉजिटिव होगा। जब आप उनको पॉजिटिव वाइब्स देंगे, तो वो नेचुरली पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना शुरू हो जाएंगी। जब वो खुद पॉजिटिव होती है ना, तो वो अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपनी हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर सोचती हैं। तो एक घर को चलाने के लिए एक औरत का खुश होना, उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगी कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।